फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आपको बताना है कि 2023 का जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है किसे सम्मानित किया गया है। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए एलेसेंडा कोराप, ऑप्शन बी जफर कीजल काया, ऑप्शन सी चिली कवामुआ, उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपको जो गोल्डमैन पुरस्कार है 2023 का वो 6 व्यक्तियों को दिया गया है और इसकी जो शुरुआत है 1989 से किया गया था। और ब्राज़ील का अमेज़न वर्षा वन जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। यहीं पर विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और आपका पर्यावरण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 ईस्वी में कनाडा में हुआ था और ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया था। और ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। और एक प्रोटोकॉल था क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से है। और ये जो प्रोटोकॉल था क्योटो प्रोटोकॉल ये जापान में हुआ था और 1997 ईस्वी में हुआ था। और आपका जो कोप 15 हुआ था वो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। और आपका जो कोप 27 था वो शर्म अल शेख मिस्र में। और आपका जो कोप 28 है वो यूएई में। और आपका जो यहाँ पे 6 लोग हैं जिसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 का सम्मानित किया गया था। जो पहला ऑप्शन है एलेसेंडा कोराप जो हैं ये ब्राज़ील की हैं और ये पेड़ों की कटाई पे रोक लगाने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और जो आपका ऑप्शन बी जफर किजिलकाय हैं ये तुर्की से हैं। और आपका जो चिलिक्वा मुआ हैं वो जाम्बिया के हैं। और आपका इंडोनेशिया से डेलिमा सिलालाही हैं। और आपका यूएसए से डायने विल्सन हैं। और आपका फिनलैंड से टेरो मस्टोन है। इतने लोगों को आपका गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 कब मनाया गया है? आपको बताना है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 कब मनाया गया है। और आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 24 अप्रैल, ऑप्शन बी 25 अप्रैल, ऑप्शन सी 26 अप्रैल, ऑप्शन डी 27 अप्रैल। आपको बताना है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 कब मनाया गया है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया था। आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन और हैं जो मैं इसको बता दे रही हूँ कि 24 को अप्रैल को, 25 अप्रैल और 27 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। आपका जो यहाँ पे 24 अप्रैल है इस दिन हम राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाते हैं। और आपका जो 25 अप्रैल है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और आपका अप्रैल माह के कुछ और प्रमुख दिवस हैं जो मैं बता दे रही हूँ, आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिए।
जैसे आपका 7 अप्रैल हुआ पहले, 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और आपका 5 अप्रैल है तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है 10 अप्रैल, 10 अप्रैल को आपका विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद आपका 18 अप्रैल को आपका विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद आता है 19 अप्रैल को लीवर दिवस मनाया जाता है। और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। फिर आता है आपका 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। आपका जो 21 है, 22 है, 23, 24, 25, 26 ये सारे जो दिवस हैं अप्रैल के इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, और आपका 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, 22 जो है अप्रैल आपका विश्व पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल जो है आपका वर्ल्ड बुक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। और आपका जो WIPO का हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसका जो थीम है IP और महिला है। और IP इंडेक्स में आपका ये IP इंडेक्स में भारत का जो स्थान है 42वां स्थान है। और इसकी घोषणा जो है आपका 2000 से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है? आपको बताना है कि पोनमुड़ी जो दक्षिण भारत का छोटा सा हिल स्टेशन है ये किस शहर के पास में स्थित है? कोझिकोड में, मदुरई में, तिरुवनंतपुरम में, मंगलूर में। आपको बताना है कि कोझिकोड, मदुरई और तिरुवनंतपुरम, मंगलूर। आपको पोनमुड़ी जो है दक्षिण भारत का छोटा सा हिल स्टेशन है वो किस शहर के पास में है? आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कोझिकोड। कोझिकोड जो है आपका पोनमुड़ी दक्षिण भारत का छोटा सा हिल स्टेशन है और ये केरल में है। केरल को मसालों का शहर भी कहा जाता है। केरल की भाषा मलयालम है। और आपका जो ऑप्शन बी है मदुरई, मदुरई जो है तमिलनाडु में है। और मदुरई शहर जो है आपका तमिलनाडु का वैगई नदी के किनारे स्थित है। और आपका जो मदुरई है ये आपका मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी पहले। और मदुरई में ही आपका मीनाक्षी टेम्पल भी है। और आपका जो ऑप्शन सी है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरल में है। और पद्मनाभस्वामी मंदिर भी आपका यहीं पे है। और आपका जो मंगलूर है वो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। और आपका बेंगलोर जो है इसकी राजधानी है। और कर्नाटक में रेशम, मसाला और चंदन के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु पर नीलगिरी पर्वत है। और आपका इसके नीचे जो है अन्नामलाई है। और अन्नामलाई के नीचे कार्डमम की पहाड़ी जिसे हम इलायची की पहाड़ी कहते हैं जो केरल में है। और आपका नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में आपका पाल घाट है। और आपका जो अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में सिनकोटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? आपको बताना है कि कौन से महाद्वीप का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है कि किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। यहाँ 4 महाद्वीप बताए गए हैं, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एशिया। एशिया का क्षेत्रफल जो है नंबर 1 पे है। इसका क्षेत्रफल जो है सबसे ज़्यादा है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा देश है वो चीन है। और एशिया में गोबी का मरुस्थल, टकलामकान मरुस्थल और उसके बाद 10 एलुक मरुस्थल। और एशिया में ही कैस्पियन सागर, अराल झील और वान झील और बैकाल झील जो है एशिया में है। और आपका जो यूरोप है
वो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वें नंबर पे आता है। और वेटिकन नगर जो सबसे छोटा देश है यूरोप में। और यूरोप उत्तर में टुंड्रा से लेकर दक्षिण में भूमध्य सागरीय और रेगिस्तानी इलाकों तक फैला हुआ है। और यहाँ पे यूरोप की नदियाँ हैं वोल्गा नदी, सीन नदी, राइन नदी, पो नदी और उसके बाद यूराल नदी है। और आपका जो ऑप्शन बी है अफ्रीका, अफ्रीका जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ पे तीनों अक्षांश यहीं से तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। और आपका जो अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, नामीबिया और आपका बोत्सवाना मरुस्थल भी अफ्रीका में है। और अफ्रीका में आपका जो है नदियाँ जैसे नील नदी, जम्बेजी नदी जो है और आपका कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, नाइजर नदी आदि जो नदियाँ हैं अफ्रीका में है। और आपका जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है ये 7वें नंबर पे आता है। इसे हम ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश बोलते हैं और इसे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है। और यहाँ पे जो नदी है मरे डाली नदी बहती है। और किम्बरली जो है सोने की खान ऑस्ट्रेलिया में है और सागर के पास में है। और द ग्रेट विक्टोरिया जो है रेगिस्तान और द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान और आपका सिम्पसन रेगिस्तान, गिब्सन रेगिस्तान प्रमुख है जो ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश में आंवले के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा जनपद है? आपको बताना है कि आंवले के जो है उत्पादन में शीर्ष स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश में। आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए रायबरेली, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी प्रयागराज इलाहाबाद। आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन है उसका शीर्ष स्थान कौन सा है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में जो है सबसे ज़्यादा आंवला उत्पादन होता है। और प्रतापगढ़ जो है आपका गंगा नदी के किनारे है। आपका जो ऑप्शन ए है रायबरेली, रायबरेली में गंगा नदी, सई और लोनी नदी प्रमुख है। और इसका जो पुराना नाम है भरौली या बरैली के नाम से भी जाना जाता है इसे। और आपका जौनपुर जो है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसका जो है प्राचीन नाम यवनपुर भी बताया गया है। और आपका जो अटाला मस्जिद है वो भी जौनपुर में है। जौनपुर को हम सिराजे हिंद की भूमि भी कहते हैं। और आपका जो प्रयागराज है यहीं पे हमारा जो है यूपी का हाई कोर्ट है। और उसके बाद यूपी का जो कुंभ मेला लगता है वो प्रयागराज में ही लगता है और गंगा नदी पे। और यूपी में नंबर 1 पर आलू, गन्ना और आंवले में है। और आपका गेहूँ जो है, गेहूँ में भी। और यूपी में 18 मंडल है और आपका 75 जिला है। और आपका यूपी का जो है राजकीय पेड़ जो है आपका अशोक है। और यूपी का राजकीय पुष्प जो है पलाश जिसे हम टेसू कहते हैं। और यूपी का जो राजकीय पक्षी है सारस, उसे हम क्रेन भी कहते हैं। और जो चिन्ह है वो है गोले में तीर धनुष 2 मछली है। और आपका जो राजकीय पशु है वो 12 सिंघा है। और आपका जो मिठाई है रसभरी जलेबी है। और जो फल आपका है आम है। आम को हम राष्ट्रीय फल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी मेरठ। आपको बताना है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है। लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर में या फिर मेरठ में। आपको जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए लखनऊ। लखनऊ में है। और आपका लखनऊ में आपका और भी अनुसंधान जो है जैसे आपका जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये भी लखनऊ में आपका है। और आपका भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये भी आपका लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है
संस्था, वो भी आपका लखनऊ में है। आपका जो वाराणसी है, वाराणसी में शाक भाजी जो है आपका सब्जी जो है अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है। और वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का ऑफिस भी बनाया गया है। और आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है मनीला फिलीपींस में है। और आपका जो यहाँ पे केंद्रीय जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है वो आपका उड़ीसा राज्य के कटक में है। और जो कानपुर है, कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र है। कानपुर में ही राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है। और आपका जो ऑप्शन डी है मेरठ, मेरठ जो है खेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। और आपका कुछ और भी अनुसंधान केंद्र है जो मैं बता दे रही हूँ, आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। आपका जो आम औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र वो लखनऊ मनिहाबाद में है। और आपका जो अमरूद औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र है वो प्रयागराज में है। और आपका यूपी में कृषि निर्यात जोन जो है आगरा में है। और आपका सबसे पुराना दुग्ध सहकारी समिति प्रयागराज कटरा में है। और आपका केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आपका जो है हिमाचल प्रदेश शिमला में है। और मक्का अनुसंधान केंद्र जो है बिहार बेगूसराय में है। और आपका तम्बाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। ये सब जो है सारे संस्थान इम्पॉर्टेंट थे, जिसे आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं एक बार इसे और दोहरा दे रही हूँ, रिपीट कर दे रही हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाने वाले ये सब क्वेश्चन है। कृषि विज्ञान केंद्र जो है लखनऊ में, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये भी लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है ये भी लखनऊ में आपका। और वाराणसी में शाक सब्जी अनुसंधान केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का ऑफिस भी वाराणसी में बनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है मनीला फिलीपींस में है आपका। और केंद्रीय राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान वो उड़ीसा कटक में है। और आपका कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र है। और आपका राष्ट्रीय शर्करा संस्थान भी है। और मेरठ में खेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद जो आम औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र ये भी आपका लखनऊ मनिहाबाद में है। और आपका जो अमरूद औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र है ये प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन आगरा में है। और सबसे पुराना दुग्ध सहकारी समिति जो है प्रयागराज कटरा में है। और बकरी अनुसंधान केंद्र आपका मथुरा में है। और उसके बाद केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है हिमाचल शिमला में है। मक्का अनुसंधान केंद्र आपका बेगूसराय में है। और तम्बाकू अनुसंधान जो है संस्थान वो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 7 है, भारतीय संसद में कब सती विरोध अधिनियम पारित हुआ था। आपको यहाँ बताना है कि भारतीय संसद में कब सती विरोध अधिनियम पारित हुआ था। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 1978। आपको बताना है कि भारतीय संसद में कब सती विरोध अधिनियम पारित हुआ था। जो आपका यहाँ राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 1987 में। 1987 में आपका भारतीय संसद में सती विरोध अधिनियम पारित किया गया था। और सती प्रथा का जो खत्म किया गया था वो माउंटबेटन के कार्यकाल में राजा राम मोहन के द्वारा 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में किया गया था। और संसद में महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन अधिनियम जो है वो 1986 में किया गया था, पारित किया गया था। और आपका गुप्त काल से ही सती प्रथा का होने का प्रमाण मिलता है। और आपका जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई। और उसके बाद विधवा पुनर्विवाह, लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया था। भारत में महिलाओं का आक्रमणकारियों से बचाने के लिए सती प्रथा की उत्पत्ति हुई थी। और राजस्थान सरकार द्वारा कानून ये बनाया गया है 1887 में। और सबसे पहले सती पर जो रोक लगाया गया था कोटा रियासत में लगाई गई थी। 1582 ईस्वी में अकबर ने सती प्रथा का अवैध घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है।
आपको बताना है कि संसार का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन सा है। ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी पुराण। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वेद। वेद जो है प्राचीनतम ग्रंथ है और आपका जो वेद है वो 4 प्रकार का है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है और सरस्वती देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है और आपका जो सामवेद है वो सबसे छोटा है और संगीत वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद जो है ये जादू टोना का वेद इसे कहा जाता है। और आपका जो महाभारत है, महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। महाभारत जो है 18 अध्याय है। अध्यायों को पर्व भी कहा जाता है। संस्कृत में महाभारत लिखा गया है। महाभारत द्वापर युग में हुआ था। महाभारत का मूल नाम जय संहिता था और यह जो है नाम वेद व्यास जी ने रखा था और इसमें मुख्य पात्र कर्ण था। और जो महाभारत है कुरुक्षेत्र में हुआ था। और आपका जो उपनिषद है ये व्यास ऋषि उन्होंने परंपरा के अनुसार उपनिषदों की रचना की थी। सबसे बड़ा उपनिषद जो है बृहदारण्य है, 108 उपनिषद मानी जाती है। और आपका जो लास्ट ऑप्शन पुराण है, पुराण हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण है। जैसे आपका कुछ पुराणों को मैं नाम बता दे रही हूँ जो इम्पोर्टेंट पुराण है, जैसे ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण पुराण, नारायण पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण आपका है, वामन पुराण आदि ये सब है। और जो ब्रह्म पुराण है सबसे पहला पुराण है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा है आपका। और जो शिव पुराण है वो वेद जी ने लिखा था और वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी जामाली और ऑप्शन डी अशोक। आपका यहाँ पे जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं वो है आपका ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और महात्मा बुद्ध के पिटक जो है 3 हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और आपका जो महावीर हैं, महावीर जो हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और जो आपका 23वें थे वो पार्श्वनाथ थे। इन्हीं के नाम पर झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी है और इसकी जो पारसनाथ की ऊंची चोटी जो है समेर शिखर है। और आपका 5 महाअणु व्रत का सिद्धांत दिए थे महावीर ने। जो 5वां आपका सिद्धांत था वो था ब्रह्मचर्य, महावीर ने जो लाए थे। और जो 4 थे और आपका जो यहाँ पे 5वां जो है ये ब्रह्मचर्य जो है 5वां महावीर ने लाए थे। पहले तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव थे और इनके पुत्र बाहुबली जी थे। और इनका कर्नाटक में श्रवणबेला जो है बेला का मंदिर बना हुआ है। और जो चोरी न करना चाहिए और धन संचित करके नहीं रखना चाहिए, ये सब जो है आपका पारसनाथ ने जो है 5 महाअणु व्रतों को दिया गया था। जो 5वां था वो सिर्फ महावीर ने दिया था। और जो जमाली है वो महावीर के दामाद थे। महावीर की बेटी प्रियदर्शना थी। और आपका जो यहाँ पे अशोक है ऑप्शन डी, अशोक जो है बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। इन्होंने मौर्य साम्राज्य पर 36 वर्ष तक शासन किया था। और आपका जो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी थे और उनके पुत्र जो थे बाहुबली थे। और अशोक सम्राट का जो गुरु था वो चाणक्य था। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं। और जो आचार्य चाणक्य ने तक्षशिला में ज्ञान प्राप्त किया था तथा चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे। आपको यहाँ बताना है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए ईसा मसीह, ऑप्शन बी जूलियन फोर्टेज, ऑप्शन सी फ्रांसिस डे, ऑप्शन डी मदर टेरेसा।
आपको बताना है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे। आपका यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है, ईसा मसीह, जूलियन फोर्टेज, फ्रांसिस डे और मदर टेरेसा। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ईसा मसीह। ईसा मसीह जो थे वो आपका ईसाई धर्म के संस्थापक है। और आपका जो ईसा मसीह है ये स्वयं परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु का जो जन्म था जो है पूर्व फिलिस्तीन के शहर बेथलेहम में हुआ था। और आपका जो यहाँ पे जूलियन फोर्टेज है ये रोम सम्राट थे, साथ ही ग्रीक में एक उल्लेखनीय दार्शनिक और लेखक भी थे। और आपका जो फ्रांसिस डे है ये मद्रास का इन्हें संस्थापक कहते हैं। और फ्रांसिस डे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत एक प्रशासक भी था। और आपका जो यहाँ पे ऑप्शन डी है, मदर टेरेसा, ये कैथोलिक नन की थी। स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ये ले ली थी। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था। और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी प्राप्त है जो 1980 में मिला था। ये आयरलैंड की थी। ईसाई धर्म में मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। और आपका जो किसी भी प्रकार की हत्या करना पाप माना जाता है ईसाई धर्म में। व्यभिचारी किसी के साथ अच्छे तरीके से आचरण न करके उनको बुरा भला कहना, उसको सम्मान न देना भी पाप की श्रेणी में माना जाता है ईसाई धर्म में। और आपका जो इनका जो ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है आपका बाइबिल। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। ये 10वां क्वेश्चन था, आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके पास जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप और आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, इसको जो है इसको आप लोग वहाँ पे शेयर ज़रूर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।